जी नमस्कार, आप देख रहे हैं डी इंडिया न्यूज और हमारे बीच हैं केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बालकृष्ण चौधरी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जिम्मेदारी भरा पद मिलने के बाद कितनी खुशी है और क्या उनके विचार होंगे। जी डी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। जैसा कि बहन कुंवारी मायावती जी का जो हमें आशीर्वाद मिला है और हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब, राज्यसभा सांसद जी, उनका हमें जो प्यार मिला है, इस पद पे हमें नवाजा है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं बहन कुंवारी मायावती जी का एवं हमारे रामजी गौतम साहब का, राज्यसभा सांसद साहब का। जैसा कि जवाबदारी दी है उसमें मैं बहन जी के जो उनने जवाबदारी दी उस पर खरा उतरूंगा। उस पर जो जवाबदारी के मेरे को काम दिए गए हैं उस पर मैं काम करूंगा। आपको बहन जी ने काफी बड़ा पद दिया है। अभी आप प्रदेश के जो स्टेट के जोन प्रभारी के पद पर गिरे हैं और अभी आप केंद्र में आपको ये मौका मिला है। क्या किस प्रकार से पार्टी को बढ़ावा मिलेगा, पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी और केंद्र के क्या निर्देश होंगे जो पार्टी को कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से देश और प्रोत्साहन? देखिए, बहन जी का जो इस देश में समानता बराबरी का अधिकार का जो इस देश में बहन जी ने बनाया है, उसके लिए जो निर्देश होते हैं वो हम लोग उसका पालन करते हैं। और बहन जी का जो उद्देश्य है, इस देश में समानता आना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, जो जिसको स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है देश में उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलना चाहिए। और आज आने वाले समय में आप देख रहे हो जो सत्ता सरकार में रहते हैं वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं आपस में। तो उस पे जो मुख्य उद्देश्य है बहन जी का, उनको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग सत्ता सरकार में लाने का काम करेंगे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात अभी यह है कि बीएसपी का एक जनाधार बहुत हुआ करता था, अभी वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी जो है कई हिस्सों में बढ़ चुकी है और इसको एक जोड़ने के लिए आपको जो आपने काफी प्रयास किया है, आपने कई चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव भी आप लड़े हैं। तो आपने अभी तक जो देखा, जो लोगों के बीच में जो आप गए हैं, क्या देखा है और आप क्या इसको परिवर्तन के लिए क्या उद्देश्य और होंगे? आपके मन में कितनी जो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या उद्देश्य, क्या विचार आप लेकर आए? देखिए, बहन कुंवारी मायावती जी ने इस देश के गरीब दबे कुचले लोगों के लिए बहन जी ने काम किया है, बरहमेश काम किया है और बीएसपी ने भी यही काम आज भी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है इस देश की समानता लाना। और आपने देखा होगा कि बीएसपी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं उनको रोकने का काम करते हैं, जो सत्ता सरकार में रहते हैं वो रोकने का काम करते हैं। जो अधिकार हमारे लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे। और आपने कहा पहले मजबूत थी, अभी नहीं है, आज भी मजबूत है। आपने देखा होगा हमारे जो वोटर है वो कहीं गया नहीं, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो गुमराह करते हैं। और खास तौर पे जो कांग्रेस है, आपने देखा होगा पूरे देश में कांग्रेस ने संविधान लेके घूमी है और उसने कहा है कि हम इस देश का संविधान बचाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने कभी संविधान बचाने का काम नहीं किया है। लोगों को जो संविधान में बाबा साहब देके गए थे वो संविधान भी आज पूर्ण रूप से लोगों को अधिकार नहीं मिले हैं। आप देख रहे हो गांव में भी आज भी हमारे लोगों के साथ छुआछूत की व्यवस्था जैसी की तैसी बनी हुई है, लोगों को रोजगार नहीं है। आज बहुत सारी समस्याएं हैं जो कांग्रेस देके गई और बीजेपी भी उसी राह पे चल रही है। कहीं ना कहीं अभी जो दबे कुचले लोग हैं, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जो कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते हैं, आपके पास आते हैं, आप उनकी किस प्रकार से मदद करते हैं? क्योंकि आप जबलपुर के निवासी भी हैं, जबलपुर से कई बड़े बड़े आपने मुद्दे उठाया है, जबलपुर के हित और जनता के लिए कई आपने आवाजें उठाई है। तो अभी तक आपने सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या रहा है, किसके लिए आपने अभी तक? देखिए, हमने जबलपुर के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने जबलपुर का सबसे बड़ा मुद्दा था इस क्षेत्र में जो 100 साल से 150 साल से बसे हुए थे, पहाड़ी का मुद्दा था। पहाड़ी में बसे हुए हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के राज में, आपको पता होगा कि इन लोगों ने जो 100-150 साल से पहाड़ियों में बसे हुए हैं, पहाड़ी का मुद्दा था जबलपुर का, वो हम लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। पूरे रोड पे आके हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी और हम लोगों ने आके रोड पे आके लड़े हैं और उस मुद्दे को भरपूर भी उठाया।
जो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने जहाँ पे आपको बेलबाग टोरिया बोल दें, गमापुर बोल दें, और आपके सारे जो जबलपुर की पहाड़ियां थी उस पे लोग पहले से बसे हुए थे, 150 सालों से 200 सालों से बसे हुए, लेकिन यहाँ के बीजेपी कांग्रेस के पार्षद ने उसको ग्रीन लैंड घोषित करवा दिया। ये बीजेपी कांग्रेस की गलती के कारण हमारे लोगों को परेशान होना पड़ा। वो मुद्दा हमने उठाया। मैं जोन का प्रभारी था, प्रदेश का प्रभारी था। आपको बता दूं कि हमारे लोगों को आदिवासियों के ऊपर अभी सिवनी जिले में इसके पहले उनकी हत्या कर दी गई थी 2 लोगों की। वहां पे हम लोगों ने जाके उसका आंदोलन किया, सिवनी जिले में जाके। ऐसे कोई भी जबलपुर के शहर के हो चाहे आसपास के, मैं जोन का प्रभारी रहा, प्रदेश का प्रभारी रहा, तो जहां भी जो भी मुद्दे हुए, सीधे में कोई समस्या आई तो वहां पे भी हम लोग गए हुए हैं, वहां पे भी मैं गया हुआ हूँ। और सारे मुद्दे हम लोगों ने सिवनी में बालाघाट में, वहां पे हमारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, वहां पे मैं बालाघाट गया हुआ हूँ। तो गयाद में काम जो भी बहन जी के आदेश होंगे उसके आधार पे हम लोग और आगे काम करेंगे। और जिनके हमारे गरीबों के, SC ST के, OBC के लोगों के जो समस्या आती है उसके लिए हम लोग बरहमिस खड़े रहते हैं और आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, बहन जी ने अभी आपको बहुत बड़ा एक बात जो किया है। अभी तक के जो है आपने जो स्टेट लेवल के आप जो टेंट में जाकर बैठे हैं, क्या समस्याएं हम जो कार्यकर्ता होंगे, जो क्षेत्र की होंगे, जो प्रदेश की, जो अपने स्टेट की जो समस्या होंगी, जिसको लेकर आप बहन जी के सामने जाएंगे? क्या कुछ ऐसी भी है अंदरूनी, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो पार्टी लेवल की होती है, कुछ ऐसे भीतरघाती भी होते हैं, उनको लेकर भी किसी प्रकार के क्या कड़ा एक्शन लिया जाए? देखिए, बहन जी सब कुछ उनके पास सारी न्यूज़ें जाती हैं, वो सब देखती हैं। बहन जी के पास हम लोग को कोई ऐसी समस्या लेके जाने नहीं होता। बहन जी के जो आदेश होते हैं उसका हम लोग पालन करते हैं। और हम लोगों के पास जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं वो शासन प्रशासन से हम लोग करवाने का काम करते हैं। रोड पे उतर के काम करवाते हैं, कलेक्टर के यहाँ जाके काम करवाते हैं, कमिश्नर के यहाँ जाके काम करवाते हैं जो जरूरत पड़ती है। और बहन जी का जो निर्देश होता है, अभी देखना बहन जी ने 2027 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि बहन जी ने अभी काम किया। वहां पे एक घर जाके हमारे कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि भाईचारा सम्मेलन करिए, भाईचारा कमेटी बनाइए और आप लोग तैयार करिए। उसी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश में भी अपना काम चलाएंगे और भाईचारा कमेटी को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे भी हम लोग 2028 में मजबूती के साथ अपने यहाँ पे विधायक बनाएंगे और सरकार बनाएंगे। 2028 चुनाव होगा, इसमें उसकी क्या तैयारी है? कितने क्या उम्मीदें लग रही, कितने विधायक या कितने अपने? अभी तो समय है हमारा, लेकिन ये है कि हमारी तैयारी इस बार बहुत जोरों से रहेगी। हमारे राज्यसभा सांसद जी हम लोग को निर्देशित किए हैं, हम लोग बहुत जम से इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बालकृष्ण चौधरी। अभी तक जो जबलपुर के जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, काफी जोश उनमें आया है। और अभी यही प्रथम मुद्दा यही कि अभी तक कई ऐसे बड़े मामले हुए हैं जो बालकृष्ण चौधरी जी ने उसको लड़ाई लड़कर और उनको उसका जो हक है आम जनता तक पहुंचाया है। जबलपुर से इंडिया न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट।